मूवी की स्टार्टिंग में हम 4 फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो वेकेशन मनाने के लिए अपनी कार से कहीं जा रहे हैं। इस ग्रुप में ग्रांट और सारा जो कि एक कपल हैं, वो इस ट्रिप पर शादी करने वाले हैं और उनके साथ में उनके दोस्त बेथ और डैनी हैं। डैनी जो बचपन से ही ग्रांट की दोस्त रही है और बार बार वो उसे कार के शीशे से देखती रहती है। उनके पीछे एक और कार चल रही है जिनमें उनके दोस्त कार्टर और ट्रिस बैठे हैं। अब थोड़ी देर बाद में सभी लोग एक सुनसान जंगल के बीच में एक कैबिन पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक जे नाम का आदमी बाहर निकलता है। वो सभी से मिलता है और कार्टर से वो पूछता है कि वो कौन है। जे अपना यहाँ पर परिचय देता है और वो बताता है कि वो एक पादरी है जो कि ग्रांट और सारा की शादी यहाँ पर कराने के लिए आया है। सभी लोग कैबिन की ओर बढ़ते हैं लेकिन जो उसका मेन डोर होता है वो लॉक होता है। ग्रांट पीछे के दरवाजे को अब चेक करने के लिए जाता है लेकिन वो यहाँ पर बंद था। तभी अब यहाँ पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसका नाम वॉल्टर है वो यहाँ पर आता है और पूछता है कि ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ग्रांट बताता है कि उसने इस कैबिन को अपनी शादी के लिए बुक किया है। वॉल्टर कहता है कि ये कैबिन उसका है। वो उससे हाथ मिलाता है और सभी को अब वो अंदर ले जाता है। इसी बीच में अब जेक की नजर ट्रिस पर पड़ती है। वो उसे घूरने लगता है जिससे ट्रिस अब काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब अंदर वॉल्टर सभी को बताता है कि कैबिन में सिर्फ 3 ही बेडरूम है, एक ऊपर और एक बीच में और लास्ट में एक बेसमेंट में। वो ये भी कहता है कि शादी के लिए सारी डेकोरेशन पहले से ही मौजूद है और बैकयार्ड गार्डन शादी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें वो कॉल कर सकते हैं क्योंकि उसका खुद का कैबिन भी पास में ही है। और इतना कहकर अब वो यहाँ से चला जाता है। बाद में अब सभी लोग मिलकर गार्डन को सजाते हैं और अब जे ग्रांट और सारा की शादी कराता है। शादी की खुशी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर अंदर अब पार्टी करते हैं। वॉल्टर भी इसमें शामिल होता है और वो शादी के कपल को बधाई देता है। ग्रांट उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वॉल्टर उसे मना कर देता है। वॉल्टर अब यहाँ से जाने लगता है लेकिन ग्रांट उसे रुकने के लिए कहता है। लेकिन अब वॉल्टर कहता है कि वो अनइनवाइटेड गेस्ट नहीं बनना चाहता। लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेबल पर रखी शराब की बोतल पर पड़ती है तो वो अपना मन बदल लेता है और अब वो पार्टी में शामिल हो जाता है। इसके बाद में जे कार्टर और ग्रांट के पास में आकर लेडीज को लेकर कुछ अश्लील कमेंट करता है। वो कहता है कि यहाँ सारी लड़कियां हॉट हैं, बस बेथ को छोड़कर, जिसे वो नर्ड कहता है। इस बात से नाराज होकर दोनों लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं लेकिन जे अब डैनी को अब घूरने लगता है। वो उसे उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। अब कुछ देर बाद में सभी लोग वॉल्टर के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं। वो बताता है कि उसने इस जगह पर 3 साल बिताए हैं। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर ये कैबिन बनाया था लेकिन उसके गुजरने के बाद उसने इसे बेच दिया। नया मालिक जो है वो बहुत ही अमीर था लेकिन कभी लौटकर नहीं आया, जैसे वो इस जगह को भूल ही गया। जब सारा वॉल्टर को उसकी पत्नी के बारे में पूछती है तो वो दुखी होकर बताता है कि वो मर चुकी है। वो उसकी माला को पकड़ता है और जब डैनी उसे छूने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में कहता है कि वो उसकी पत्नी की चीजों को हाथ न लगाए। इसी बीच में अब ट्रिस अपने बेडरूम में मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है लेकिन उसे नहीं पता होता है कि जे उसे फॉलो कर रहा है। वो काफी डर जाती है और वो उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जे मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसके साथ में टाइम बिताने के लिए आया है। ट्रिस साफ मना कर देती है और जाने की कोशिश करती है लेकिन जे उसके बाल को खींचता है और वो उसके गाल पर जीभ फेरता है। अब तभी यहाँ पर कार्टर पहुंचता है जो वो उसे इस हालत में देखता है और अब वो गुस्से में आकर जे पर टूट पड़ता है। वो उसे पीटते हुए ऊपर ले जाकर तब तक मारता रहता है जब तक कि वो खून से लथपथ नहीं हो जाता। ग्रांट अब आकर यहाँ पर उसे बचाता है। कार्टर सबको बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को छू रहा था। जे इसके बाद में चुपचाप यहाँ से चला जाता है। गुस्से में अब जे जंगल की तरफ जाता है और एक पेड़ के पास में पहुंचकर अब यहाँ पर वो टॉयलेट कर रहा था। अब तभी अचानक से यहाँ पर अंधेरे में एक तीर आता है जो वो उसके हाथ को छेद देता है। दर्द में चीखते हुए यहाँ से भागता है लेकिन एक और तीर उसके पेट में लग जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक मास्क वाला किलर उसके सामने आता है और वो उसे बेरहमी से मार देता है। अब अगली सुबह सभी लोग जब उठते हैं डैनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। कार्टर उससे पूछता है कि उसका और सारा का क्या चल रहा। डैनी कहती है कि उसे लगता है कि सारा उससे नाराज है और वो चाहती है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी ग्रांट और सारा आते हैं जो कि वो उससे पूछते हैं कि उनकी रात कैसी थी। डैनी और कार्टर कहते हैं कि हमारी रात ग्रेट थी। अब बाद में सभी लोग नदी के किनारे मस्ती करने के लिए जाते हैं। वहीं डैनी कार्टर से पूछती है कि उसे लगता है कि उसकी शादी टिकेगी। कार्टर उसे भरोसा दिलाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी शादी लंबी चलेगी। दूसरी ओर सारा ग्रांट को बुलाकर बताती है कि जे अब तक वापस नहीं आया। वो उसे जंगल में जाकर देखने के लिए कहती है लेकिन ग्रांट कहता है कि चिंता मत करो, शायद वो गुस्से में है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उस रात सभी लोग पीते हुए जे की गायब होने पर बात कर रहे थे। ग्रांट अब कहता है कि अब 1 दिन हो चुका है
उसे हमें देखने के लिए जाना चाहिए। कार्टर उसके साथ में जाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रांट उससे मना कर देता है और बताता है कि वो पहले वॉल्टर के केबिन में जाकर मदद मांगेगा। जब ग्रांट वहां पहुंचता है तो डैनी भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। ग्रांट कहता है कि उसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन डैनी जिद करती है। वॉल्टर दरवाजा खोलता है और पूछता है कि क्या चाहिए। ग्रांट और डैनी बताते हैं कि जे अभी तक वापस नहीं आया और उन्हें जंगल में जाकर उसे ढूंढना है। वॉल्टर अब अपना धनुष तीर निकालता है, जिसे देखकर ग्रांट चौंक जाता है। वो बताता है कि इस इलाके में अक्सर भालू घूमते रहते हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए हथियार रखता है। जंगल में तलाशी करते वक्त उन्हें अब यहाँ पर एक खाली बोतल मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि जे यहीं कहीं था। उधर कैबिन में अचानक से लाइट चली जाती है। कार्टर बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। ऊपर बेथ चाकू से अपना हाथ काट बैठती है। जब सारा उसके हाथ से खून बहता हुआ देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो सारा से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। बेथ बताती है कि उसे खून देखकर चक्कर आते हैं। अब जैसा कि पावर चला गया है तो उन्हें बेसमेंट में जाकर जनरेटर को चालू करना होगा। जंगल में वॉल्टर अचानक गिर जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। ग्रांट और डैनी अब अकेले हो जाते हैं। इधर बेथ और सारा जनरेटर को चालू करने के लिए बेसमेंट में पहुंचते हैं। ट्रिस शावर लेने के लिए जाती है और तभी एक परछाई उसके पीछे आती है। उसके पीछे जो भी कुछ था उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। ट्रिस इससे पहले कि कुछ समझ पाती वो बेरहमी से मारी जाती है। जंगल में ग्रांट को आखिरकार वॉल्टर मिल जाता है, जो वो कहता है कि अब जे नहीं मिलेगा, शायद कोई जानवर उसे खींच ले गया हो। वो कहता है कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए वापस लौट जाना चाहिए। इसी बीच में बेथ जनरेटर को चालू कर देती है और कैबिन में बिजली लौट आती है। कार्टर नीचे आता है, लेकिन ट्रिस वहां नहीं होती। बाथरूम जो खून से सना हुआ था, जो कि अब एकदम साफ हो चुका है, यानी कि जो किलर है उसने सबूत मिटा दिए। कुछ देर बाद में ग्रांट और वॉल्टर वापस आते हैं और देखते हैं कि डैनी पहले ही लौट आई है। ग्रांट पूछता है कि वो अचानक से कहां गायब हो गई थी। डैनी बताती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, तो वो डर के मारे वापस लौट आई। अब तभी यहाँ पर कार्टर आता है और बताता है कि ट्रिस कहीं गायब हो चुकी है। कोई कुछ भी नहीं जानता कि आखिरकार वो कहां पर गई है। इसके बाद में सभी लोग जंगल में निकलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वॉल्टर ग्रांट से कहता है कि उसके 2 दोस्त पहले ही गायब हो चुके हैं, शायद अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। वो सभी को सतर्क रहने की सलाह देता है और फिर वो अपने कैबिन में चला जाता है। बाद में ग्रांट सारा के पास में जाता है। वो गुस्से में है कि वो जंगल में क्यों गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद में वो उसे माफ कर देती है। अब अगली सुबह कार्टर फिर से जंगल की ओर निकलता है और इस बार ग्रांट भी उसका पीछा करता है। कार्टर वॉल्टर के कैबिन पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रांट उसे रोकता है। फिर वो कहता है कि वॉल्टर कोई बुरा इंसान नहीं है। उधर बेथ, सारा और डैनी कैबिन में होते हैं। सारा डैनी से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। डैनी कहती है कि वो सिंगल है और अकेले रहना ही पसंद करती है। सारा फिर पूछती है कि ग्रांट के साथ क्या है। डैनी बताती है कि वो बचपन से दोस्त हैं। सारा अब सीधे सीधे पूछती है क्या उसके पति से उसे प्यार है। डैनी चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच अब जब बेथ बर्तन धो रही होती है तो फिर से बिजली यहाँ पर चली जाती है। सारा और बेथ नीचे जनरेटर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर अब उन्हें यहाँ पर ट्रिस की लाश मिलती है। वो डर के मारे ऊपर भाग जाती है। कार्टर पूरी तरह से टूट चुका है। ग्रांट उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर उस पर भड़क उठता है और वो उसे कहता है कि तुम तो खुश हो क्योंकि तुम्हारी बीवी तो भी जिंदा है। इसके बाद अब यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन डैनी बीच में आकर उसे रोक लेती है। अब गुस्से में आकर कार्टर वॉल्टर के कैबिन में घुस जाता है और यहाँ पर वो फोन करने वाला था, लेकिन यहाँ पर फोन के वायर्स कटे हुए थे। अब तभी बाथरूम से आवाज आती है। अंदर जाकर वो देखता है जहाँ उसे जे की लाश मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि असली कातिल वॉल्टर ही है। वो भागकर सभी को बताता है, लेकिन अब तभी यहाँ पर सारा एक और झटका देती है कि ट्रिस भी मर चुकी है। ये सुनते ही कार्टर बेसमेंट में जाता है और ट्रिस की लाश को लेकर आता है। वो उसे सोफे पर रखता है। बेथ ये सब देखकर घबरा जाती है और इंजेक्शन लेने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन लगाती है उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, जिसके बाद में वो मर जाती है। यानी कि किसी ने उसकी दवा में जहर मिला दिया था। अब ग्रांट, सारा और डैनी समझ जाते हैं कि उनकी जान खतरे में है। वो यहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सभी के टायर जो हैं वो कटे हुए हैं। तभी कार्टर बेसबॉल बैट लेकर आता है और कहता है कि अब वॉल्टर को मारना ही होगा। ग्रांट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार का बोनट खोलते ही सभी दंग रह जाते हैं। अंदर यहाँ पर वॉल्टर का कटा हुआ सिर रखा हुआ था, जिससे अब इन्हें समझ में आता है कि असली कातिल तो कोई और ही है। अब तभी यहाँ पर कार्टर नोटिस करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश थोड़ी हिल रही है। वह पूछता है कि क्या वो जिंदा है। डैनी बताती है कि कभी कभी मरे
मरे हुए शरीर झटके खाते हैं। वो गुस्से में आकर लाश के पेट में मुक्का मारती है और परेशान होकर वो अपने रूम में चली जाती है। ग्रांट उसे मनाने के लिए जाता है, वहीं डैनी अपने प्यार का इजहार करती है और वो उसे किस करती है। ग्रांट भी उसे किस करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सारा ये सब देख रही है। सारा का दिल टूटने के बाद में वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। इधर कार्टर समझ जाता है कि यहाँ पर रुकना खतरनाक है। वो अब टायर ठीक करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो चाबी उठाने के लिए झुकता है, कोई पीछे से आकर कुल्हाड़ी से उसके हाथ को काट देता है। इससे अब वो मारा जाता है। ग्रांट अब सारा को ढूंढने जंगल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद में सारा और डैनी कार्टर की लाश के पास में दिखती है और अब लगता है कि दोनों में से कोई एक कातिल है। अब दोनों में यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। डैनी सारा को हरा देती है और उसका सिर फोड़ देती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर ग्रांट आता है और वो डैनी को धक्का दे देता है। डैनी से एक मेटल रॉड पर गिरती है जो कि वो उसके पेट के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह सारा और ग्रांट चुपचाप बैठे होते हैं। वो सभी दोस्तों की मौत का दुख मना रहे थे और तभी सारा बताती है कि असली कातिल डैनी थी। वो ग्रांट से पागलों की तरह प्यार करती थी और सबको मारने लगी। ग्रांट ये सुन के सदमे में होता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो सारा कहती है कि उसकी जैकेट ऊपर ही रह गई। जब वो उसे पहनती है तो हमें एहसास होता है कि ये तो वही जैकेट है जो कातिल पहनता था। फ्लैशबैक में हमें दिखाई देता है कि असली कातिल तो यहाँ पर सारा थी। वो डैनी और ग्रांट के रिश्ते से जलकर उसने सभी को एक एक करके मार डाला ताकि उसका जो राज है वो हमेशा के लिए छुपा रहे। और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2024 के एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है अनदर कैबिन इन द वुड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।